मन का इस कहते हैं, मनुष्य, मनस्य बोलते हैं, यानी मनस से मनुष्य बना हुआ है, मन का, यानी मन के मालिक है। हमारा मन भी है। जानवरों का ज्यादा मन नहीं होता, होता है बहुत कम होता है, पर हमारा मन बहुत बड़ा है। पूरे कायनात, पूरी दुनिया में जो सबसे अधिक मन का मालिक है, जिसका मन सबसे ज्यादा डेवलप है, वो हम हैं। इसलिए मनस्य बोलते हैं, मनुष्य बोलते हैं। पाली का शब्द है, मनस्य से मनुष्य बना हुआ है। सब पाली मिलेगा आपको, पुराने जितने बुद्ध से पहले के या बुद्ध के समय के शब्द हैं वही हमारे, कल्चर ही हमारी है। समण कल्चर है या मनुष्य है या मानवता है या देवता है या दाता है, सब हमारे हैं। तो वहां जो डेवलपमेंट हुई, और उस डेवलपमेंट में जब हमने काम करना शुरू किया और काम करने शुरू किए, तो काम जब नए नए करते हैं तो नई नई मुसीबतें भी आती हैं, नई नई समस्याएं भी आती हैं, नई नई प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो उन समस्याओं को, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए संघ की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि एक व्यक्ति सोचेगा तो अपने हिसाब से सोचेगा, अपने नफा नुकसान के हिसाब से सोचेगा, अपने एक मन से, एक मस्तिष्क सोचेगा। पर समूह सोचेगा तो बहुत सारे आइडियाज आएंगे, तर्क होगा, वितर्क होगा, तो वहां हीरे की तरह बात निकल आती है। बिल्कुल 24 कैरेट का सोने की जैसी शुद्ध निकल आती है, चमकती हुई, दमदार, मजबूत। तो संघ का ये फायदा होता है। तो संघ को बैठने के लिए वहां सभा लगती थी, सब लोग बैठे। तो उस दिन काम धंधा नहीं, कोई काम धंधा नहीं, और सब अपने अपने सत्थक दंड के साथ, दंड माने डंडा और सत्थक माने शस्त्र यानी हथियार, हथियार वाला डंडा, जो जानों से बचने के लिए, लोगों से बचने के लिए, दुश्मनों से बचने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए लोग सभी रखते थे, सारे के सारे। ये हमारी परंपरा है। बुद्ध ने तो 11 प्रकार के सत्थक दंड बताए हैं भिक्षुओं के लिए, यानी भिक्षुओं को भी दंडे दिए गए हैं। आज जो आप बाबाओं के हाथ में दंडे देखते हो, ये बुद्ध के द्वारा थमाए हुए डंडे हैं। ये हथियार जो त्रिशूल और बल्लम भाले देखते हो, ये सब बुद्ध ने अलाउ किए हैं, वही है, संघ में अलाउ किए। हमारे लोगों की तो फ्री, हम तो कितने भी डंडे रख सकते थे, कितना ही बड़ा डंडा रख सकते। तो वहां हम बैठा करते थे, और जब हम वहां बैठा करते थे तो वहां अपनी हारी बीमारी, परेशानी, शादी ब्याह, फसल, जानवर, जंगल, शिकार, और अगर बाहर से कोई शत्रु है, बाहर से कोई दुश्मन है, बाहर के लोग कोई परेशान करते हैं, या बाहर से कोई माइग्रेट होके आता है, या कोई इन्वेड होके आता है, इन्वेजन करता है, घुसपैठ करके आता है, या हमारे सवर्ण लोगों के अहित में कोई बात करता है, तो उसका भी इलाज वहां सोचा जाता था, किया जाता था। इसलिए वहां सारे लोग सन्निपात बहुल होते थे, और ये उस दिन कोई काम नहीं करता था, सिर्फ यही काम होते थे। इस सन्निपात बाहुल की जो परंपरा है पूरी दुनिया में फैल गई। पूरी दुनिया में इसलिए फैली क्योंकि बुद्ध के बाद से आरंभ हुई, और बुद्ध के बाद बुद्ध एक्सपायर हो गए और धर्म चक्र फैल गया। तो बताते हैं कि लेके अंदर ईसा मसीह आए, जो बाद में ईसा मसीह बने। वो आए और वहां उन्होंने धर्म सीखा, और ये सन्निपात बहुल भी सीखा, और वो अपने यहाँ ले गए। वहां उनकी छुट्टियां हो गई, वो भी एक दिन का छुट्टी रखते हैं, जो ईसा हो गया, पर वो संडे की रखते हैं। और जो उनके वंशज थे, मोहम्मद साहब, उनके यहाँ भी फ्राइडे को छुट्टी रखते हैं। और नेपाल के अंदर तो आज भी सन्निपात बहुत होता है, क्योंकि नेपाल तो आप कह सकते हैं कि बुद्ध का जो ससुराल है वो नेपाल कह सकते हैं। तो वहां आज भी पूरी मार्केट और पूरा पूरा जो काम स्टॉप हुआ है वो शनिवार को होता है। जबकि नेपाल को लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र है। अगर हिंदू राष्ट्र है तो शनिवार को बंद ही होना चाहिए, शनिवार को तो मनुष्य मानते हैं, तो फिर भी वो वहां बंद रखते हैं, क्योंकि पुरानी परंपरा चली आ रही है। इसलिए शनिवार को कुछ लोगों के लिए मनहूस होगा, कुछ ही लोगों के लिए जिन्होंने इन्वेजन किया, जो इन्वेड किया, जो बाहर से आए, जो परेशान करते थे। बाकी के लिए तो बड़ा मनोरंजन वाला, बड़ा शुद्ध, बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब। और छुट्टी होती थी, बच्चे खुश होते थे, घर में सारे मिलजुल के खाना खाते थे, कोई शिकार नहीं, कोई कुछ नहीं। तो हमारे लिए तो बहुत शुभ था। अगर ये अशुभ होता तो कहीं ना कहीं इसका जिक्र होता, पर जिक्र नहीं मिलेगा आपको। जैसे जाति कब घटिया हो गई, जाति कब नुकसानदायक हो गई, और कैसे हमारे काम जातियों में बदल गए, इसका कहीं विवरण नहीं मिलता। वैसे ही अशुभ शनिवार का विवरण नहीं मिलता कहीं। पर ये विवरण मिलते हैं कथाओं, कहानियों में, और खासतौर से कहावतों में, लोगों के मुंह से, माउथ स्पीकिंग में। शनिवार को बाहर मत निकलना, शनिवार को लोहा लेके मत निकलना। शनिवार को लोग दान भी देते थे, इसलिए शनिवार कुछ लोग दान लेने आज भी आते हैं। शनिवार के जो लोग हैं वो काले होते थे, और समर्थारी काले होते थे। काले से मतलब सांवले, सोने जैसे के सवर्ण लोग, जो गेहूं जैसे लोग, कणक जैसे लोग, जो पके हुए धान जैसे लोग, ये जो लोग होते सारे के सारे सवर्ण होते थे। सवर्ण माने अच्छे वर्ण के, अच्छे रंग के। तो वो सारे लोग काले होते थे, इसलिए प्रतीक चिन्ह भी काली है।
और जीभ बाहर निकली हुई है और हाथ में सप्तक दंड है। सप्तक दंड तो होना ही चाहिए क्योंकि शुभ शनिवार यहाँ के लोगों का है। इसीलिए जब संस्कार किया गया तो शुभ से अशुभ कर दिया और शनि का शनिवार कर दिया। शब्द तो हमारे यहाँ होता नहीं, कहीं नहीं मिलेगा आपको शब्द, तो शनिवार कर दिया। फिर इसको शनिचर्या कर दिया। दरअसल शनिचर्या हमारी चर्या थी, जैसे दिनचर्या होती है, इसलिए शनिवार की चर्या, सन्निकट बैठने की चर्या हमारी थी। तो शनिचर्या से शनिचर्या कर दिया, फिर शनिचर कह दिया, फिर कह दिया इस पे शनिचर चढ़ गया। जब भी कोई हमारा व्यक्ति कोई उत्पात मचाता है, सप्तक दंड लेके चाहे तो घुमाता है और अपनी ताकत दिखाता है, तो आज उसको कहते हैं इस पे शनिचर चढ़ गया। अब शनिचर कैसे चढ़ेगा? शनिचर मतलब है कि सन्निपात बाहुल की ताकत आ गई इसके अंदर। जो सन्निपात बाहुल के अंदर लोग इकट्ठे होके और ताकत वो पैदा होती थी, ताकत का मजा लेते थे, वो के ऊपर शनिवार चढ़ गया, वो संकट चढ़ गया। इसलिए इन बातों को आपको चटकारे ले लेके मौज मस्ती के साथ कुछ जुड़कर कुछ घटाकर, ये जातक कथा में अलाउ है। आप अपनी बात को बच्चों को मनोरंजन लगा के लपेट पर सार वही होना चाहिए। कहानी इतनी बड़ी की जा सकती है। ये कहानियां बताने का जो गुण है जातक कथाओं में हमारे ही लोगों के द्वारा जगह जगह सुनाया जाता था। आज इसको सुंदरकांड के नाम से बोलते हैं, सुंदर कथा के नाम से बोलते हैं, और उस समय जातक कथा के नाम से बोला करते थे। और इसको भाड़क सुनाया करते थे। भाड़क मतलब जो इसी काम के लिए होते थे कि उनको सिर्फ बुद्ध ने क्या कहा, भिक्षु ने क्या कहा, कौन सी बात अच्छी है और कब कैसे कही, उसको ऐसे कैसे सुनाना होता था, क्योंकि किताबें नहीं थी। इसलिए लोग याद करते थे, मेमोराइज करते थे, और मेमोराइज करने के बाद में लोगों को सुनाया करते थे और पैसे देते थे, और ये उनका बिजनेस था। तो आज शुभ शनिवार, और शुभ शनिवार पर हमको हर हालत में अपने घर में शुभ शनिवार की, सन्निपात बाहुल की, शनिचर्या की, शनिवार की, जो शब्द आपको अच्छा लगता हो उसकी कथा जरूर सुननी चाहिए। और सुबह सुबह जरूर कथा सुनानी चाहिए, क्योंकि सुबह सुबह कथा सुनाएंगे तो आपका शनिवार अशुभ से शुभ बहुत जल्दी हो जाएगा। नहीं सुनाएंगे तो अशुभ रहेगा, अशुभ रहेगा तो आपकी कल्चर वापस आने में टाइम लगेगा। इसलिए अपने परिवार को सोते जागते शनिवार को